नमस्कार। राजस्थान में हर दूसरी भर्ती प्रश्नोत्तर विवाद मामले को लेकर हाई कोर्ट में चली जाती है। सालों साल हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट का खेल चलता रहता है। एक ग्रुप बन जाता है याचिकाकर्ताओं का, अपना न्याय पाने के लिए दूसरी तरफ अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। लेकिन इस सिस्टम में सुधार के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। कल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कोर्ट रूम में उपस्थित होते हैं और किस मामले में होते हैं वो रीट 2023 का लेवल प्रथम का प्रश्न उत्तर विवाद का मामला चलता है। अब मैं एक नए कॉन्सेप्ट पर चर्चा करूंगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कोर्ट में क्या कहते हैं। ये कितनी बड़ी अहम बात है। सिस्टम को सुधार करने के लिए कोई भी चेयरमैन या कोई वैसा उनका बयान नहीं आता है। क्यों ये एक्सपर्ट कमेटी की खामियों को बचाने के पक्ष में, उन एक्सपर्ट लोगों पर कार्रवाई करने की बजाय उनको बचाने के पक्ष में रहते हैं। जो पेपर सेटर जो खामियां करता है उनके बचाने के पक्ष में रहते हैं, उन पर कार्रवाई करने की बजाय। क्यों उन पेपर सेटर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, उनके ऊपर ब्लैकलिस्ट में नहीं डालते, क्यों उन पर जुर्माना नहीं लगाते, क्यों उनको स्ट्रिक्ट निर्देश नहीं दे सकते, क्यों उन पर कार्रवाई का कर्मचारी चयन बोर्ड का जो कोर्ट में बोलते हैं वो बड़ी एक हैरान करने वाली बात है। और इस चीज को लेकर डिटेल से चर्चा करूंगा। आप इस बात को समझिएगा कि कितनी बड़ी अहम बात की गई है। जिस प्रकार से तमाम भर्तियों में अन्याय हुआ है उस प्रकार से आगे आने वाली सभी भर्तियों में होगा। जिस प्रकार से कोर्ट में कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है, जो मीडिया में आया है, उस हिसाब से इसी प्रकार से भर्ती प्रक्रियाएं होंगी। ऐसे ही प्रश्न डिलीट होंगे, ऐसे ही प्रश्नों में गलतियां आएंगी और ऐसे ही एक्सपर्ट कमेटी अपनी तानाशाही करती रहेगी। हम चाहेंगे तो विकिपीडिया से माने, हम चाहें तो हम आपसे, सुन लीजिए, हम आपसे प्रमाणित पुस्तकों का आधार मांगेंगे, बट हम नहीं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और बैकग्राउंड में दिख रहा है आरपीएससी कौन कौन सी बुकों को। आरपीएससी भी जब ऑब्जेक्शन मांगती है तो कहती है प्रमाणित पुस्तक, बट प्राइवेट पब्लिकेशन के बुकों के आधार कुछ एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट वेबसाइट पर डाली थी, आप देख रहे हैं। रीट के अंदर आप देख रहे हैं कौन सी, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता था, विकिपीडिया और लोकल वेबसाइट से आंसर माने। और ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के भी एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट का खुलासा आया नहीं है। किसी भर्ती का आएगा उसमें भी ये प्राइवेट वेबसाइट से या लोकल पब्लिकेशन की बुकों के आधार इनको मिल जाएंगे। आखिर सबसे बड़ा सवाल है कि छात्रों से ही क्यों प्रमाणित पुस्तकों के आधार मांगे जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आज इस वीडियो में रीट प्रश्नोत्तर विवाद मामले पर चर्चा नहीं करूंगा, मैं सिस्टम में सुधार पर चर्चा करूंगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के एफिडेविट में प्रोग्रामर के तौर पर वहां एफिडेविट देते हैं, जहां पर हाईकोर्ट कहता है कि हमने चेयरमैन के नाम से एफिडेविट मांगा था, इसलिए 3 दिन का समय देकर उनसे सोमवार तक चेयरमैन के नाम से एफिडेविट मांगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कहते हैं कि अभी तक 78 परीक्षाएं कर्मचारी चयन बोर्ड करवा चुका है, जिसमें 10,204 प्रश्न आ चुके हैं। उसमें 215 प्रश्न हम डिलीट कर चुके हैं, 163 प्रश्नों के उत्तर बदल चुके हैं। 10,204 का 215 जो प्रश्न डिलीट किए हैं वो 2.10% ही प्रश्न हमने डिलीट किए हैं। हमने उत्तर बदले हैं वो 10,204 प्रश्नों के 163 प्रश्नों का ही उत्तर बदला है, जिसमें 1.60% ही प्रश्नों के उत्तर बदले हैं। ये कहते हैं कि हमसे ज्यादा तो आरपीएससी करती है और आरपीएससी इतने प्रश्न 150 में से 17% डिलीट कर देती है। वो तो हमसे ज्यादा गड़बड़ी करती है। वो कहते हैं कि गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो या हाईकोर्ट की स्वयं की परीक्षा हो, उसमें भी प्रश्न डिलीट होते आए, कोई बड़ी बात नहीं है, इस प्रकार के होते आए। लेकिन चेयरमैन कहते हैं कि 10% तक तो गलती हो सकती है। यदि पेपर सेटर के द्वारा 10% तक गलती होती है तो हम मान्य है। इसका मतलब 100 में से 10% गलत होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां तक गलती हो सकती है। 150 प्रश्नों में से 15% गलत होते हैं, वहां तक यदि उस प्रश्नों में खामियां होती है वहां तक गलती हो सकती है। आखिर पेपर सेटर को क्यों बचाना चाहते हैं? क्या ऐसा उसमें खासियत है? क्यों 10%? क्यों 2%, 1% नहीं? 10% किसी का भविष्य तय करता है। मेरिट 10% वाला नौकरी में होता है, 10% वाला नौकरी से बाहर हो जाता है। 10% और कई क्यों, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पेपर सेटर को ब्लैकलिस्ट में जुर्माने को। अब वैसे तो छात्र
यदि 5% भी गलती कर देता है तो तुरंत कार्रवाई को आतुर हो जाते हैं। यदि ओमार शीट में रोल नंबर भर दिए जाते हैं गलत थोड़ा सा भी, यदि थोड़ी सी भी काट छाट हो जाती है तो ओमार शीट चेक नहीं होती है, और यदि चेक होती है तो उसमें पेनल्टी लगा देते हैं, जुर्माना कि आपके 3 नंबर काट लिए जाएंगे, 2 नंबर 1 नंबर, अलग अलग एजेंसी अलग अलग बनाती है। उस 2% 1% गलती को आप माफ नहीं करते कि भाई छात्र से इतनी तो गलती हो सकती है कि एक बार पहले ऑप्शन कई बार गलती से भरते सी भरा गया, उसके बाद बी भर दिया, भी कितनी सी गलती 100% में से 1% में गड़बड़ी हुई, उसको आप 1% भी उसको मान्य नहीं करते, बट आपका पेपर सेटर 10% गलती कर सकता है। इसका मतलब आने वाली सभी भर्तियों में 10% गलतियां होती रहेंगी। तब तक कर्मचारी चयन बोर्ड को कोई ऐतराज नहीं है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा पेपर सेटर और एक्सपर्ट कमेटियों पर। भले ही हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कितने ही मैटर पेंडिंग चले जाएं, छात्रों के लाखों रुपए खर्च हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, क्योंकि इनकी जेब से नहीं लगता, छात्रों की जेब से लगता है। ये सिंगल बेंच डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट खेलते रहेंगे छात्रों के खिलाफ। आरपीएससी में भी बहुत बड़े स्तर पर पर्सन डिलीट होते हैं, और सबसे बड़ा अहम सवाल है कि वो कैसे पेपर सेटर और एक्सपर्ट हैं जो 100% ढंग से डिजाइन नहीं कर सकते। क्या लगता है वो पढ़े? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी जो पेपर आउट में जो घपले सामने आए, जिसको लेकर मैंने वीडियो बनाया दिखाया है, वो वैसे ही तो प्रमोशन लेकर के एक्सपर्ट नहीं बने हुए, क्योंकि जो पेपर सेटर है, जो पेपर खरीदने वाले जुगाड़ कर सकते हैं, तो वो पेपर सेटर बनने का भी तो जुगाड़ कर सकते होंगे, अप्रोच लगा सकते होंगे कि अपने को कैसे पेपर सेटर में घुसना है, उसमें और आमदनी अच्छी है, वो बाद में वैसे ही क्वालिटी का पेपर बनाएंगे। 100% जो ढंग के नहीं बना सकता वो क्या बनाएगा, और उसमें आप उनके फेवर में। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष के इस बात से कि हम क्या आर्मी से आते हैं, वो क्या आर्मी में 10% गलती बर्दाश्त की जा सकती थी? 10% अनुशासन गड़बड़ा जाए तो आर्मी में अनुशासन 10% तक चल सकता था कि 10% ही गलती हुई है अनुशासन में? कैसी बड़ी बात करते हैं। ये नौकरी का सवाल है, ये जिंदगी का सवाल है। यहाँ पॉइंट से लोग नौकरी से रह जाते हैं, 10% तो बहुत बड़ी चीज है। डेट ऑफ बर्थ जन्म दिनांक से रह जाते हैं, जो 5 दिन पहले पैदा हुआ, 1 दिन पहले पैदा हुआ, वो नौकरी से बाहर हो जाता है, 1 दिन बाद पैदा हुआ वो रह जाता है, लग जाता है। ये खेल होता है। आप 10% की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं मानते? एक्सपर्ट कमेटी का रिपोर्ट आप ओपिनियन पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डालते? डालना चाहिए ना। आपकी गलतियां तो पता लगे कि कितनी 10%। आपने निर्देश जारी किए कि प्रमाणित पुस्तकों के आधार आप ओपिनियन डालें, दूध का दूध पानी का पानी सभी भर्तियों का, कि आपकी एक्सपर्ट कमेटी और पेपर सेटर कितने प्रमाणित पुस्तकों के से आधार मानकर प्रश्न उत्तर बनाते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी सब पता लग जाएगा, लेकिन नहीं डालेंगे। समय आएगा, धीरे धीरे वो भी डालने पड़ेंगे। पहले आरटीआई से मिलेंगी, जिसको लेकर मैंने पटवारी और कई भर्तियों के पर आदेश दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये लोग बेरोजगार नेताओं को कोई लेना देना नहीं है। पेपर सेटर में खामी हो, चाहे 10% गलती हो, चाहे 50% गलती हो, उनको अपने बिजनेस और राजनीति से मतलब है। वो चलती हुई गाड़ियों पर सवार होते हैं, उनको माला पहनने का शौक है, उनको दबाकर माला पहनाइए, दबाकर फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए, उनके समर्थन में नारे और बातें लिखिए, वो इसी के बात में समर्थन में। कुछ लोग ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, वो भी बाद में पाला बदल लेते हैं, धीरे 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 मैदान से हट जाते हैं आलोचना की वजह से, और वहां पर उनको दिखता है कि इसमें राजनीति चमक नहीं, क्योंकि इस प्रश्न पत्र गड़बड़ी की वजह से होते तो लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद, लेकिन जो पॉइंट से रहते हैं, कुछ मार्क्स से रहते हैं, वो इस न्याय के लिए लड़ते हैं। उनकी संख्या कम होती है, उनके पक्ष में कोई नहीं, उनके पक्ष में मत बोलिए, बट आगे की आने वाली भर्तियों में तो सिस्टम सुधार कीजिए ना। उस सिस्टम में सुधार करने के लिए क्यों मांग नहीं उठती कि पब्लिक डोमेन में वेबसाइट पर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आनी चाहिए। रीट 2018 में जो खेला हुआ एक्सपर्ट कमेटी के नाम पर मैंने वीडियो बनाए, आप देख सकते हैं, हैरान रह जाएंगे, हैरान। और जिस प्रकार से बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में आईआईटी एनआईटी के प्रोफेसर फेल हो गए, वैज्ञानिक तक इन लोगों की एक्सपर्ट कमेटियों ने फेल कर दिए, और बोलते हैं कि 10% तक तो गलती हो सकती है। वाह कर्मचारी चयन बोर्ड, तेरे को सलाम है।
आपके एक्सपर्ट और पेपर सेटर 10% गलती करते हैं और जिसकी वजह से छात्रों का लाखों रुपए कोर्टों में बर्बाद होता है, उसके बाद न्याय मिलता है और आपके एक्सपर्ट, आपके पेपर सेटर यहाँ तक वैज्ञानिकों को और आईआईटी एनआईटी के प्रोफेसर को फेल कर देते हैं। किसको सलाम कहूं, बिल्कुल भी भविष्य की चिंता नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा कि ये सिस्टम ठीक क्यों नहीं हो रहा, कोई नहीं उठाएगा। 10% गलतियां आगे तक होती रहेंगी। इस बात का अफसोस नहीं जताया, इस बात का अफसोस मीडिया में नहीं आया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने यह कहा हो कि 10% तक गलतियां हो सकती है, ये नहीं होने देंगे, हम इसको 0% करने की कोशिश करेंगे। किसी भर्ती में कम हुआ होगा 10-10, 12-12, 8-8%, जब 100 में से 150 में से डिलीट या हो जाते हैं, उत्तर बदले जाते हैं, तो उसमें हो सकता है कि गलती रही हो, उत्तर बदल दिया हो, पहले कुछ गलत माना गया हो, गलती हो गई हो, बट प्रमाणित पुस्तकों का आधार ना मानकर उलूल फुलूल जो जीवित मक्खी को निगल नहीं सकता, और उसके बाद कोर्ट के आदेशों के बाद और नई कमेटी जब मीडिया में आपका खुलासा होता है, जिस प्रकार से बेसिक कंप्यूटर और पशुधन सहायक भर्ती में, और उस मामले को क्या कहेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 10% तक गलतियां होती रहेंगी, तब तक बोर्ड और इन सभी को स्वीकार है कि इतनी तो हो सकती है, इतनी तो हो सकती है, तो इसका मतलब आगे की भर्तियों में यह होती रहेंगी। आप ऐसे चिल्लाते रहेंगे, कोर्ट के कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे और वकील अपनी अच्छी कमाई बनाते रहेंगे, और आवाज उठाने वाले भी वहीं पर उठाएंगे जहां चलती हुई गाड़ियों पर गाड़ी सवार होती है, वहीं पर सवार होंगे। धन्यवाद।